चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी मैथ्स की क्लास हम करने वाले हैं और मैथ्स में एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू 2025 हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें प्रश्नों का लेवल पता चले और ये पता चले कि किस तरह की हमने तैयारी करनी है, किस तरह के प्रश्न हमने करने हैं। पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपने अपना सिलेबस है वो कंप्लीट किया है, उसी तरह से आपने उतनी मेहनत उतनी ताकत के साथ आपने पीवाईक्यू लगाना है और रिवीजन करते रहो। ठीक है बच्चों, वो आप अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी, खूब मेहनत करिए। और जो मेहनत करेगा, जितनी मेहनत करेगा उतनी अ, तेज़ी से, उतनी ही स्पीड से वो प्रश्नों को सॉल्व कर पाएगा। तो प्रैक्टिस करिए और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो एसएससी सीजीएल 2025 के प्रश्न हम कर रहे हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस, इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए थे वो हम कर रहे हैं। तो बच्चों आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं और जो बेस्ट मेथड है मैथ्स के वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल होगा वहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन आपने मैथ्स के जो मेथड है वो सीखने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा ट्रिक्स पे डिपेंड आपने नहीं रहना है। तो मैथ्स के जो सही तरीके हैं उससे आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए बच्चों आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 का ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। तो एक बार प्रश्न को अच्छे से आप समझो। तो प्रश्न को अच्छे से समझना मैथ्स में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद तभी आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो देखना क्या क्या हमारे पास दिया है, किस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल जाता कितनी स्पीड से? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। एंड रीचेस 15 मिनट लेट, और ऐसा करने पर वो 15 मिनट देरी से स्कूल पहुंच रहा है। देखो अपने घर से चल रहा है, स्कूल जा रहा है स्पीड से। देखो हमारे पास स्पीड दी है और दूसरा क्या दिया है, टाइम दिया है, 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो इतना हमारे पास ही समझ आ रहा है कि डिस्टेंस, टाइम है ना, और स्पीड, इसमें जो रिलेशन का जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं, इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 8 किलोमीटर पर आवर। यदि वह अपनी चाल को बढ़ा देता है और पहले 6 की स्पीड चल रहा है, अब कितनी स्पीड से जा रहा है, 8 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो ही रीचेज 5 मिनट अर्ली, वो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है, अगर 6 की स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो रहा है। ठीक है जी, अगर 8 की स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। जैसे जैसे मान लिया उसको 9 बजे स्कूल पहुंचना है। ठीक है, अगर 6 की स्पीड से जा रहा है, अगर 6 की स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो रहा है। तो इसका मतलब देखो 6 बजे 6 की स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो रहा है। 9 बजे पहुंचना था तो इसका मतलब वो 9:15 पे पहुंच रहा होगा। 9:15 पे पहुंच रहा, क्योंकि 15 मिनट लेट हो रहा है। ठीक है, 6 की स्पीड से जा रहा तो 15 मिनट लेट हो रहा है, इसका मतलब 9:15 पे पहुंच रहा होगा। लेकिन अगर वो 8 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट, वो 5 मिनट क्या है, वो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो 9 बजे पहुंचने की टाइम है, तो इसका मतलब वो कितने बजे पहुंच रहा होगा, 8:55 पे पहुंच रहा होगा, है ना। 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 8:55 पे पहुंच रहा होगा। ठीक है, तो अगर 8 की स्पीड से जा रहा तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, अगर 6 की स्पीड जा रहा तो 15 मिनट लेट हो रहा है। तो इस टाइम के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 8:55 और 9:15, इसके बीच का देखो 5 मिनट तो ये है ना, 55 में 5 मिनट जोड़ेंगे तो 9 और 15 मिनट, यानी 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 20 मिनट। इन चालों के कारण, इस स्पीड के कारण जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है बच्चों, पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। वो बोले उसके घर से, जो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है, उसके घर से डिस्टेंस निकालनी। तो बच्चों आप जानते हैं डीएसटी, आप जानते हैं, देखो
DST, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमको निकालनी उसके घर से जैसे माना उसका ये घर है और ये स्कूल है, ठीक है, ए स्थान पर उसका घर है, बी स्थान पर उसका स्कूल है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालनी है, हमने डी मान ली। तो हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों देखो यहाँ पर डिस्टेंस हमें निकालनी, स्पीड पहले कितनी थी 6, बाद में क्या कर रहा है बढ़ा रहा, अगर 8 कर दे, इन दोनों के बीच, दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ पर इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से देखो 8 में से 6 माइनस करो, कितना रहा 2। और टाइम का डिफरेंस देखो, टाइम का डिफरेंस कितना रहा, 20 मिनट का अंतर, ये मैंने पहले ही समझा दिया था आपको। कितना मिनट का अंतर आ रहा है, 20 मिनट का अंतर। 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे, और 20 मिनट को 60 से हमने डिवाइड किया, तो 0 से 0 कटा, यहाँ पर 2 कम 2, 2 3 6, 3 से हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, और 2 से 2 कटा, कितना आ रहा है 8 किलोमीटर है। यानी उसका जो घर है वो स्कूल से कितना दूर है, आंसर आ रहा 8 किलोमीटर। तो अब बच्चों हमने निकाल दिया, ठीक है। कौन सा इस्तेमाल करा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो अगर चालें दी है, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों के बीच का डिफरेंस गुणा, डिफरेंस कितना आ रहा था समय के बीच का, अगर 6 की स्पीड जा रहा तो 9:15 पे पहुंच रहा था, 8 की स्पीड जा रहा तो 8:55 पे पहुंच रहा, तो इन दोनों टाइम के बीच का अंतर 20 मिनट का। 20 मिनट को हमने किस में, घंटे में बदल दिया, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा ना चाल भी, तो इसको हमने क्या है, टाइम को हमने घंटे बना दिया, तो यहाँ से कैलकुलेट किया 8 किलोमीटर आ गया बच्चों। तो ये मैंने शॉर्ट तरीका आपको बताया कि ऐसे भी आप, अगर ऐसा प्रश्न है तो इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक उसका डिटेल तरीका देखिए, अगर हम दूसरे तरीके से करें तो देखो बच्चों, देखो एक दूसरा तरीका है, देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस नहीं पता लेकिन स्पीड पता है। स्पीड क्या है, अगर वो 6 की स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, देखो यहाँ पर 15 मिनट लेट पहुंच रहा है। जैसे मान लिया उसको घर से स्कूल तक जाने में 3 घंटे लगते हैं, अब कितना टाइम लग रहा है उसको, देखो टाइम की जगह क्या रखना है, t+15, और 15 मिनट है, मिनट को अगर घंटे बनाए तो 60 से डिवाइड करेंगे भाई। देखो पहले घर से स्कूल तक जाने में टी घंटे लग रहे थे, लेकिन अगर 6 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 15 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो टी में 15, देखो यहां से यहां तक टी लग रहे थे, लेकिन अगर वो 6 की स्पीड जा रहा है तो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना घंटे लगेंगे, t+15। 15 मिनट को हमने घंटे बना दिया, नीचे 60 लिखा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, देखो कैलकुलेट अगर हम करें तो 15 एकम 15 चौकू 60, वैसे 1/4 लिख सकते हैं, यानी देखो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू t+1/4, ठीक है। ये डिस्टेंस बराबर डी बराबर हमारी ये वैल्यू आ गई, पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखना, यही हम लगाएंगे, देखो यहाँ पर, देखो हम यहीं से करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। देखो अब दूसरे में क्या है, चलो देखो ध्यान से देखना आप, है देखो डिस्टेंस, देखो यही फॉर्मूला, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या, अगर 6 की जगह 8 कर दिया उसने, अब टाइम क्या लग रहा है, देखो हमने माना था कि एक घर से स्कूल तक जाने में 3 घंटे लग रहे हैं, ये बोला 5 मिनट, अगर 8 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो यानी टी में से यहाँ से जल्दी पहुंच रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यानी 5 मिनट कम कर दो इसमें से, है ना। और मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। बच्चों फिर समझो ये लाइन, अगर वो 8 की स्पीड से जा रहा है तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक हमने माना था टी घंटे, तो टी घंटे में से 5 कम कर दो, 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है ना, और 5 मिनट को हमने घंटे में चेंज किया तो बटे 60 लिखा। तो यहाँ पर देखो इससे हमने डिवाइड किया से, ये 5 एकम 5, 1/12 हुआ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 8 गुणा टी माइनस 1/12, ठीक है, 8 गुणा टी माइनस 1/12, ये हुआ ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस बरा, देखो पहला स्टेटमेंट डी बराबर ये आ रहा है, और दूसरी अब हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया, डी बराबर ये आ रहा है। अब ये भी डिस्टेंस है, ये भी डी की वैल्यू, तो दोनों हम बराबर कर देते हैं, हमारे पास जो टी है वो आ जाएगा। देखो दोनों हमने बराबर कर दिए, देखो यहाँ पर ये भी डी की वैल्यू है, टी इंटू यहाँ पर t+1/4, और यहाँ पर ये भी डी की वैल्यू 8 इंटू t-1/12, ठीक है बच्चों। अब देखो हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर दो जरा इसको इधर उधर, देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो कितना होगा 3t + 3/4,
और यहाँ पर अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 4t माइनस 4 की हम गुणा करेंगे यहाँ पर 4/12। देखो 4 से अगर डिवाइड करते हैं कट रहा है, 1/3 आ गया। 3t उठाओ राइट साइड में ले जाओ तो 4t में से 3t माइनस होगा, कितना बचेगा आपके पास t। यहाँ पर 3/4 है और माइनस इसको देखो, ये माइनस 1/3, इसको इधर ले आओ तो प्लस का 1/3 हो जाएगा भाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9, 4 या 9 4 13, 13/12। ये t की वैल्यू क्या आ गई, 13/12 आ गई। t की वैल्यू कितनी आ रही, 13/12। जो हमने t घंटे माना था उसकी वैल्यू कितनी आ रही, 13/12। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालने थे, डिस्टेंस निकालनी है। तो देखना बच्चों डिस्टेंस पर, देखो यहाँ पर ये ले लो, d की वैल्यू क्या है 6 × t + 1/4। तो यहीं से निकाल दो d, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चाहे t की वैल्यू इसमें रखो चाहे यहाँ रखो तो निकाल सकते हैं आप। डिस्टेंस आपने निकाली तो डिस्टेंस बराबर क्या है 6 गुणा t की वैल्यू देखो हमने 13/12 भी निकाली, तो 13/12 माइनस कितना हुआ 1/4 प्लस 1/4 है, 13/12 प्लस 1/4। यहाँ पर देखो 12, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे भाई। तो यहाँ पर 12 देखो एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। 13 + 3 कितना हुआ 16 गुणा 6 आ गया। तो यहाँ पर 6 से हमने डिवाइड किया इसे, और 6 2 से हमने डिवाइड 8, यानी देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ से आप डिटेल तरीका मैंने बताया है, डिटेल तरीके से आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, डीएसटी हमने लगाया, तो पहला स्टेटमेंट दिया था देखो टी की वैल्यू, दूसरा स्टेटमेंट दिया, दोनों इक्वल है, टी की वैल्यू हमारा पता लगी तो यहाँ रखो टी की वैल्यू चाहे यहाँ रखो, और आंसर आपका आ गया। डिस्टेंस निकल गई, उसके घर से जो स्कूल है वो 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाकी से पहले मैंने जो है शॉर्ट तरीका वो बताया है। तो जो भी आप अच्छा लगे जिस तरह से आप दोनों तरीके मैंने बता दी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपने भी करना है, प्रैक्टिस करनी इसकी। ठीक है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो एसएससी सीजीएल 2025 का ये प्रश्न था, कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको 2026 में भी देखने को मिलेंगे। तो खूब मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, मेहनत करिए, तो जो जितनी मेहनत करेगा उतनी जल्दी जल्दी कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो रोज़ जो है आपको ये क्लास शाम को 7:30 बजे मिलती रहेगी। तो आप ज़रूर इस क्लास से जुड़ें और अपने जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स के उसको क्लियर करें और सिलेक्शन लें। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो समापन करते हैं आज की क्लास का, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी का।